कार लोन चाहिए तो दिवाकर व्यास है ना, अभी कॉल करें 9926413303। कहां चुके सिसोदिया। एक व्यक्ति को अत्यधिक लाभ का पद दिलाना विधानसभा चुनाव में भारी पड़ गया और यही अन्य लोगों में नाराजगी की बड़ी वजह बनी। मंदसौर विधानसभा चुनाव के परिणाम आए को आज 6 दिन हो चुके हैं। हार पर मंथन लगातार चल रहा है। यह मंथन यशपाल सिंह सिसोदिया भी कर रहे हैं, लेकिन मीडिया भी अपने हिसाब से मंथन कर रहा है। बाजार की चर्चा के मुताबिक हार का मुख्य कारण यशपाल सिंह के खास भाजपा नेता को भी माना जा रहा है, क्योंकि विधायक रहते यशपाल सिंह सिसोदिया ने अपने खासम खास माने जाने वाले को वार्ड से पार्षद का चुनाव लड़वाया, जिले की सबसे बड़े शैक्षणिक संस्था का अध्यक्ष बनवाया, वो विधानसभा चुनाव में सर्वे सर्वा बनवाया। नगर पालिका चुनाव की बात करें तो पार्षद के चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी के सामने भाजपा के बागी निर्दलीय चुनाव लड़े थे। यह वार्ड भाजपा का ही परंपरागत वार्ड है, यहाँ अधिक बार भाजपा चुनाव जीती है। पार्षद के चुनाव में भी भाजपा प्रत्याशी को यहाँ से लगभग 1200 वोट मिले थे और 719 वोट से यह चुनाव जीते थे। इस चुनाव में दूसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार रहा था, वह भी 580 के आसपास वोट ले आए थे और कांग्रेस प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रही। 1200 वोट भाजपा प्रत्याशी के, 580 से अधिक वोट निर्दलीय भाजपा से संबंधित उम्मीदवार के, तो कुल मिलाकर 1780 के आसपास वोट उस वार्ड के नगरपालिका के चुनाव में भाजपा को मिले थे। लेकिन इस बार के चुनाव में भाजपा को महज इतने वोट भी नहीं मिले हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि पार्षद के चुनाव में वार्ड के लोग जो बाहर रहते हैं उनको विशेष रूप से बाहर से बुलवाया गया। कई लोगों को आने जाने का खर्चा भी दिया गया। लेकिन विधानसभा चुनाव में अपने वार्ड से ही अपने प्रिय यशपाल सिंह सिसोदिया को भारी वोट नहीं दिला पाए। जितने वोट भाजपा व निर्दलीय को मिले थे उतने वोट इस चुनाव में भी नहीं मिल पाए। संस्था का अध्यक्ष भी यशपाल सिंह सिसोदिया की अनुशंसा पर बनाया गया था। वहां भी भाजपा व संगठन से जुड़े कई नेता भी इस दौड़ में शामिल थे, लेकिन विधायक के हस्तक्षेप व पट्टाबाजी के चलते उन्हें मुखिया बना दिया गया। इस कारण दौड़ में शामिल लोगों में अंदरूनी खासी नाराजगी है। इस नाराजगी का कारण हार बताया गया है। वहीं यहाँ की एक कंट्रोवर्सी भी समाज को आहत कर गई। किसी कार्यक्रम को लेकर समाज के लिए कार्यक्रम हॉल अलॉट किया गया था, लेकिन किसी वजह से उसको रद्द कर दिया गया। इस मामले को लेकर समाज के अध्यक्ष कोर्ट भी गए थे और वहां से परमिशन लेकर आए थे। यह छोटी सी घटना भी कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गई थी, जिससे जग हंसाई हुई थी। उसको लेकर समाज के कुछ तबके में नाराजगी भी दिखी। विधानसभा का मुखिया बनाया जाना भी भाजपा के वरिष्ठ व युवा नेताओं में खासा नाराजगी का कारण रहा, क्योंकि यह बात बड़े जोर शोर से उठने लगी थी कि एक आदमी को ही सारा लाभ दे दिया गया तो बाकी का क्या होगा। इसी के चलते कई नेताओं ने मंदसौर विधानसभा से दूरी बना ली। अधिकांश पार्टी पदाधिकारियों ने घर पर आराम किया या अन्य विधानसभा का रुख कर लिया। इसका खामियाजा यह हुआ कि भाजपा की पिक्चर शहर में निपट गई। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शहर में माहौल नहीं बना पाए, क्योंकि वे घर से प्रचार के लिए निकले ही नहीं। शहर में माहौल बनाने का जिम्मा मंडल के पास होता है। वह अपनी टीम व नगरपालिका के चुनाव में चुनाव लड़े 41 प्रत्याशियों के साथ मैदान में उतर नहीं पाए, जिसका खामियाजा ये रहा कि शहर में चुनाव का माहौल नहीं बन पाया और भाजपा प्रत्याशियों को अपनों के कारण ही हार का मुंह देखना पड़ा। दबी जुबान से लोग यह भी कह रहे हैं कि मैनेजमेंट फेल रहा। बूथ स्तर पर नाश्ता व लोगों को लाने ले जाने के लिए ऑटो रिक्शा कर रखा था, उसका भी उपयोग नहीं कर पाए। नाश्ते का पेमेंट भी बूथ पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने अपनी जेब से दिया। मतदान के पहले घर घर पर्चियां बांटी जाती है और संबंधित प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील की जाती है, लेकिन वह सब भी नहीं हो पाया और लोग इस बात को अहंकार समझने लगे और अपना वोट कांग्रेस को दे आए। खबर का सारांश ये है कि एक व्यक्ति को सारे पद देना कहीं न कहीं स्थानीय नेताओं में नाराजगी की बड़ी वजह रहा। अलग अलग लोगों को यह पद दिया जाता तो आज नतीजे कुछ और हो सकते थे, क्योंकि 3 पद और 3 अलग अलग लोग, उनसे जुड़े लोगों को वह सकारात्मक करके परिणाम में परिवर्तन करा सकते थे। लेकिन अपनों को लाभ दिलाने के चक्कर में चूक गए सिसोदिया।